हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था और वो चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया था क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं पढ़ने के लिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि न्यू चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे न्यू चैप्टर का नेम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए पहले इंट्रो ले लेते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस इज़ अ कंप्लीशन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड एवरी डेटा इज़ एन एक्सप्लेन्ड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। डेटाबेस जो होता है किसी भी रिलेटेड डेटा का एक कॉम्प्लीशन होता है और हर डेटा जो होता है वो किसी भी इन्फॉर्मेशन का एक पीस होता है। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड द फिगर्स कैन बी रिफाइंड एज प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन। जब हम फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, फिगर्स को कलेक्ट करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि भाई जब हम किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तभी तो जाके हम वो इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो डेटाबेस जो है एक तरीके का डेटा, किसी भी रिलेटेड डेटा का कंप्लीशन होता है और हर डेटा जो है इन्फॉर्मेशन का पीस होता है। सो फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेटा शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड इन सम लॉजिकल मैनर। तो हर इन्फॉर्मेशन के लिए जो डेटा है वो कोई एक लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे, ठीक है। इस तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड हो, इस तरीके से बना हो कि उसमें कुछ लॉजिक हो, सो दैट इट कैन बी असेस्ड एंड प्रोसेस्ड इफ़िशिएंटली। तो इसे हम असेस भी कर पाएँ, प्रोसेस कर पाएँ इफ़िशिएंटली, रिट्राइव्ड क्विकली, जल्दी से जल्द, एंड मैनेज इफेक्टिवली, और इसको इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। डेटा कैन बी फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स सच एज नंबर, टेक्स्ट, एज बिट्स, बाइट्स, स्टोर्ड। ठीक है, जो डेटा है वो कई तरीके के हम उसको खोजते हैं, जैसे कि नंबर में, टेक्स्ट में, बिट में, बाइट में, और ये सब स्टोर्ड रहता है हमारी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में या फिर किसी पर्सन के दिमाग में। इट रेफर्स टू द क्वांटिटीज़ कैरेक्टर। इसे हम कोई क्वांटिटी, कैरेक्टर और सिंबल जो ऑपरेशंस में परफॉर्म होते हैं उससे रेफ़र कर सकते हैं, उससे इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी एक डेफिनेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं कि मतलब ये होता क्या है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। अ डेटाबेस इज़ अ सेट ऑफ डेटा। एक डेटाबेस जो होता है वो डेटा का सेट होता है दैट हैज़ रेगुलर स्ट्रक्चर, जिसके पास रेगुलर स्ट्रक्चर होता है और वो ऑर्गेनाइज्ड होता है इस तरीके से जिसे एक कंप्यूटर जो है उसे वो डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन में उसे खोज सके, फाइंड कर सके। अब इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स आते हैं लाइक टेबल, रिकॉर्ड रो, फील्ड कॉलम, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए पढ़ते हैं एक करके। टेबल क्या होता है सबसे पहले तो जब हम देखिए एक टेबल मतलब कि हम कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें रोज़ भी हैं, कॉलम्स भी, और रो और कॉलम से मिलके क्या बनता है, एक टेबल बनता है। वही बात इसमें लिखी गई है। इट इज़ अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स वैल्यू दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड in a model of vertical columns which are identified by their name, horizontal rows। अब देखिए टेबल जो होता है वो एलिमेंट्स, वो सेट है डेटा एलिमेंट्स का जिसमें रोज़ भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं। डेटा हैज़ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है। डेटा के टेबल के पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं बट कैन हैव एनी नंबर ऑफ़ रोज़, ठीक है। तो वही बात इसमें बोली गई है कि रोज़ और कॉलम्स होते हैं टेबल में। रोज़ और कॉलम से मिलके क्या बनता है हमारा टेबल। देन सेकंड है रिकॉर्ड और रो। अब देखिए रो को ही सेकंड नेम बोला गया है रिकॉर्ड। अब पढ़ते हैं ये क्या होता है। रिकॉर्ड रिप्रेजेंट अ सिंगल इम्प्लिक्ट स्ट्रक्चर डेटा आइटम अरेंज हॉरिजॉन्टली इन अ टेबल। टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, जो उन्हें बोलते हैं हम रो बोलते हैं उसे। देन हमारा आता है फील्ड कॉलम। अब जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ना उसे हम बोलते हैं फील्ड या कॉलम। अब उसमें क्या क्या आ सकता है, उसमें हमारा आईडी नेम आ सकता है, एड्रेस आ सकता है, एड्रेस लाइन 2 आ सकता है, सिटी, पोस्टल, इंडस्ट्री, मतलब कुछ भी आ सकता है उसमें। बस आपको इतना याद रखना है कि रो और कॉलम से मिलके बनता है टेबल, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम फील्ड या कॉलम बोलते हैं। देन आता है हमारा प्राइमरी की और फॉरेन की। प्राइमरी की क्या होता है, तो हर एक टेबल में ना एक यूनिक सी की होती है, ठीक है, उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। वो यूनिकली डिफ़ाइन करती है हर रो में एक यूनिकली डिफ़ाइन करती है कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी की। द प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एट्रीब्यूट और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इन कॉम्बिनेशन। प्राइमरी की जो है वो सिंगल एट्रीब्यूट की भी हो सकती है और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स की भी हो सकती है कॉम्बिनेशन में। अब इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अ बर्थडे डेट could be shared by many people and so would not be a prime candidate, ठीक है।
आप देखिए एक डेट पर बहुत सारे लोगों का बर्थ होता है, तो उसे हम प्राइमरी की नहीं रख सकते। वुड नॉट बी प्राइम कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की बट अ सोशल सिक्योरिटी नंबर, या कोई हमारा जो सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है ना, जैसे कि हम अभी क्लास में ले लेते हैं, तो क्लास में हो सकता है कि एक बच्चा जो है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक ही डेट पर उनका बर्थ हुआ हो, बट जो उनका रोल नंबर होगा, जो उनका आईडी कार्ड नंबर होगा, एडमिशन नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो सब तो अलग अलग होगा ना, तो उसको ही हम प्राइमरी की सेट कर लेते हैं। देन आता है हमारा फ़ॉरेन की जो होता है ना, वो हमारा वो रेफरेंशियल कंस्टिट्यूट होता है दो टेबल के बीच में। ठीक है, अब आपको इस तो समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ पहले। फॉर एग्जाम्पल से वी हैव 2 टेबल्स, हमारे पास 2 टेबल्स हैं। अ कस्टमर टेबल दैट इंक्लूड ऑल कस्टमर ऑर्डर्स, एक कस्टमर टेबल है जिसमें सारे कस्टमर ऑर्डर्स हैं। द इंटेंशन इज़ हेयर दैट ऑल ऑर्डर्स मस्ट बी एसोसिएटेड विद अ कस्टमर। यहाँ पर जो इंटेंशन है हमारी वो ये है कि जो हमारे सारे ऑर्डर हैं वो किसी न किसी कस्टमर से तो मिलते हैं, ठीक है, तभी तो उसके ऑर्डर हैं। दैट इज़ ऑलरेडी इन द कस्टमर, जो कि कस्टमर टेबल में ऑलरेडी हमारे पास दे रखी हैं। टू डू दिस वी विल प्लेस अ फॉरेन की इन द ऑर्डर टेबल। एक ऑर्डर हमें ये करने के लिए हम ऑर्डर टेबल में फॉरेन की को प्लेस कर देंगे एंड हैव इट रिलेट टू द प्राइमरी की, और इसको और कस्टमर टेबल की प्राइमरी की से उसको हम रिलेट कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारे फॉरेन की। अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स ऑफ डेटाबेस। फर्स्ट टाइप है रिलेशनल डेटाबेस, सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं, मैं आपको पहले ये नहीं पढ़ाना चाहूँगी, मैं वीडियो को पहले यहीं पे एंड करना चाहूँगी, क्योंकि हम इसको आई थिंक पीछे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेकिन चलिए पहले पढ़ा ही देती हूँ। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? ये एक ऐसा डेटाबेस होता है वेयर द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, जहाँ पर जो डेटा है हमारा रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है। रिलेशनल डेटाबेस जो है काफ़ी पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि एक तो ये यूज़ करने में काफ़ी मतलब ईजी है, कैपेबिलिटी टू कोप, ठीक है, एंड परफॉर्म अंडर एन इंक्रीज और एक्सपेंडिंग वर्कलोड, और ये वर्कलोड को भी एक्सपेंड कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। देन सेकेंड आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड, और कैपेबिलिटी टू कोप का मतलब है यानी कि उसको किसी भी चीज़ को बचाने की ये कैपेबिलिटी रखता है, हिम्मत रखता है। जैसे कि कुछ गलत हो जाता है तो ये उसको प्रिंट नहीं करेगा, ये उसको बचा लेगा और उसको हम बाद में रिकरेक्शन कर सकते हैं। देन सेकंड आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज अ डेटाबेस वेयर द डेटा इज स्टोर्ड ऑन मल्टीपल लोकेशंस। ये एक ऐसा डेटाबेस है जहाँ पर जो हमारा डेटा है वो मल्टीपल लोकेशन पे हम उसको स्टोर कर सकते हैं और उसको एक कॉमन सोर्स पॉइंट से एक्सेस कर सकते हैं। देन लास्ट है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। अब ये क्या होता है? इसको हम ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। हियर एन ऑब्जेक्ट इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारे वेरिएबल का कलेक्शन होता है, मैथड्स का कलेक्शन होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेटाबेस में ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, उसको कैरी आउट करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।